नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो आपका पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, पीजीटी मैथ्स DTPSP का। तो इसका 18 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे। इसका ऑलरेडी फर्स्ट एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और साथ में 19 तारीख को जो पेपर हुआ था, ठीक है, 19 जुलाई का भी पूरा पेपर अपलोड हो चुका है और 18 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का जो 1 से लेकर के 3 डिसिपल तक, मतलब कि 60 क्वेश्चन जो है, 20-20 क्वेश्चन हर डिसिपल में होते हैं, वो अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोग उससे आगे करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग डिसिपल 4 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है इसमें डिसिपल 4 का, इफ द सेंटर ऑफ द सर्किल इज दिस एंड रेडियस दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में हम लोग पुट करेंगे x माइनस एच स्क्वायर होता है, जैसे भी आप याद करने किए हो, x माइनस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस फिर y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, रेडियस 4 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, ठीक है। सबको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, और यह 9 4 13 और 16 इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, 9 4 13। तो ये हो गया आपका ये सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो कोई सा भी सर्कल इस इक्वेशन को नहीं दिख रहा होगा, कोई सा भी ऑप्शन में, तो आपका जो आंसर है इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। दूसरा तरीका भी है, जैसे इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन लगा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग देख लेते हैं कि सर्कल का इक्वेशन यहाँ से रेडियस, अगर ये आंसर है तो इससे अगर रेडियस आप निकालिएगा तो रेडियस क्या होता है, एक्स कोफिशिएंट का हाफ होता है, ठीक है, और साइन चेंज होता है। साथ में जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y के कोफिशिएंट का हाफ होगा और साथ में साइन चेंज होगा तो माइनस है तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 1 और ये 3, तो रेडियस में आना चाहिए था -1 और 3, जबकि यहाँ पर है -2 3। तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कि इससे भी ये नहीं आ रहा, ना इससे ये आ रहा है, इसका कोई सा भी आंसर सही नहीं है, नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ line through the point of intersection of this 2x minus 3y is equal to 6 और x plus 5y is equal to 16 which is inclined at 45 डिग्री, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले स्लोप यहाँ से x और y का वैल्यू निकालना होगा। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है। सेकेंड इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो 2x माइनस यहाँ से प्लस 10y इज इक्वल टू 16 दूनी 32। तो यहाँ साइन चेंज होगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 13, 10 3 13 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा y, और ये 32 में से 6 माइनस हो जाएगा 26, ठीक है, ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 2, y का वैल्यू 2 होगा। इस वाले इक्वेशन रख लेते हैं तो x बराबर 16 में से 10 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास पॉइंट आ चुका है, स्लोप हम लोग को पता है 1055 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m 1045 मतलब कि 1 इंटू x माइनस x1 मतलब x माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, इसको भी इधर ला रहे हैं हम सबको, तो x माइनस वाई और ये इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ओवरऑल -4 इज इक्वल टू 6। तो ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है इसका हम लोगों को निकालना है कि कोनिक सेक्शन का इसेंट्रिसिटी क्या होगा। सबसे पहले इससे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 11664 से 11664 से, और इधर भी तो इस साइड तो हो जाएगा आपके पास एक, ये कट जाएगा आपका 81 बार में, मतलब कि 9 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 144 बार में, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर है 144 मतलब 12 का स्क्वायर अपॉन 81। सॉल्व करेंगे 81 प्लस इतना करेंगे 225 हो जाएगा, 225 का 15 हो जाएगा और 81 का 9 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 5 से नहीं 3 से कट जाएगा आपका 5 बार में और 3 से 3 बार में 5/3 ऑप्शन नंबर 3। कन्वर्ट रेडियन, तो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ अगर देखिएगा 30 डिग्री है मतलब कि 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका लगभग π/6 के अप्रॉक्स आना चाहिए मेरा आंसर। तो यहाँ देख लेते हैं 9 छक 54, ये 6 टाइम्स के आसपास ही है। 23 छके तो 23 पंचे 115 होता है और 23 छके 138, लगभग ये भी 6 के ही आसपास है। तो आपको वैल्यू निकालना ही होगा, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं। तो 30 का मतलब तो हो गया आपका π/6, ठीक है। और ये 40 आपका जो है मिनट है, मिनट को चेंज करेंगे हम लोग डिग्री में तो 60 डिवाइड करना पड़ेगा और रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। या पूरे को भी डिग्री में पहले ही एक ही बार में भी सॉल्व कर सकते थे आप। चलिए फिलहाल ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग। तो π/6 और यहाँ कट जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 90। तो 9 तिया 27। तो यहाँ पर आपके पास एलसीएम तो यही आ जाएगा मेरे ख्याल से। एलसीएम आ जाएगा आपका 270 के आई थिंक आ जाना चाहिए, 270 और ये हो गया आपका पाई। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 6 से 270 कितना बार में होगा तो 46 टाइम्स आई थिंक आ जाएगा, प्लस पाई 270 और जोड़ेंगे तो 47 अपॉन 270। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको एक बार फिर से करते हैं। ऐसा करते हैं, इसको जो है हम लोग पहले चेंज कर लेते हैं डिग्री को ही मिनट में, ठीक है। तो 30 डिग्री में ये है ही, इसको भी डिग्री में चेंज कर लेते हैं। 2 3 तो 30 तिया 90 और 2 92/3। अब इसको चेंज π/180 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर 4 से कटेगा 23 बार में, 4 से कट जाएगा 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो 45 दिया 135 और ऊपर 23 पाई, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, उससे ही बन जाएगा। शायद कहीं मिस्टेक हम कर दिए थे एलसीएम या मल्टीप्लाई करने में। अगला है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आई जे के और उसके बाद 2 3 1 1 -2 4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। आई तो यहाँ से 4 तिया 12 और ये 2 14 आई माइनस जे करेंगे 4 दूनी 8 और में से 1 जाएगा तो 7 7j प्लस के वाले में है 2 दूनी 4 माइनस में और -3 तो -7 -7 के। तो यहाँ अगर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 जो है मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेंटर्ड एट द ओरिजिन ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होता है x² / a² - y² b² = 1, ठीक है। और अगर ये ट्रांसवर्स एक्सिस आपका y एक्सिस होता तो यहाँ पर y² / a² हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये अधूरा है, ठीक है, कुछ पार्ट इसमें कट गया है, मिसिंग है। 8 नंबर है, आपके पास एक लाइन दिया हुआ है, m जो है इससे पास कर रहा है, देन साइन थीटा। तो अच्छा यहाँ पर ये भी अधूरा है, इसके आगे कुछ एक और लाइन का इक्वेशन होना चाहिए जो कि नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो साइन 180 - थीटा, तो 180 यहाँ आएगा, उसमें से कम करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन जो है पॉजिटिव होता है। साथ में जो साइन है इवन मल्टीपल पर चेंज नहीं होता है कोई भी एंगल, तो यहाँ पर साइन चेंज भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका साइन दिस हो जाएगा, ठीक है। इसमें सारा पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और फोर्थ में जो है कॉस और सेक जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है
उसी पर बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। साइन पाई प्लस 100, पाई प्लस है तो पाई प्लस होगा तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो इसमें निगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और चेंज होगा नहीं क्योंकि इवन मल्टीपल है। फिर माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा अपॉन टेन पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो सिर्फ साइन एक्स होगा। और पाई बाय टू प्लस एक्स तो फिर से आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और लेकिन पाई बाय टू है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इसका साइन का कॉस होता है, तो साइन साइन कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन बाय कॉस 10 हो गया। ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ आर इज द रेडियस एंड एल लेंथ ऑफ आर्क है, तो हम लोग जानते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर रेडियन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें भी कोई सा भी ऑप्शन इसके हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग एंगल निकालेंगे तो टेन थ्री एक्स बराबर 1/3√3 होगा, और यहाँ से x बराबर जब निकालेंगे तो 1/3 टेन इनवर्स 1/3√3, और ये किसी का वैल्यू होता नहीं है, ठीक है, ऑप्शन से मैच कर नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये ऑप्शन तभी होता है जब यहाँ पर से अगर ये इस 3 को हम लोग मैंने हटा दें तो आपका आंसर भले मैच कर जाएगा, क्योंकि फिर 10x इज इक्वल टू 1/√3 होगा, और 1/√3 आपका होता है 10/30 मतलब कि π/6, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा n पाई प्लस थीटा मतलब कि π/6, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाता अगर यहाँ पर 3 नहीं रहता तो। क्वेश्चन नंबर है 13, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस, तो स्लोप निकालेंगे तो स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म में इसको चेंज कर लीजिए, तो y को उस साइड भेज देते हैं, तो 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 12, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 जो है आपका हो जाएगा स्लोप, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस, तो एक पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पर है, जो इस लाइन और इस लाइन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो उसके ऑर्डिनेट का जो है सम निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन इसमें गलत भी है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि कुछ लेंदी हैं, है ना, तो क्वेश्चन आसान तो है लेकिन थोड़े से लेंदी हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, तो जिसको स्किप करके एग्जाम में चलना था, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा, तो पॉइंट जो हम लोग लेंगे क्योंकि वाई एक्सिस पर है, तो पॉइंट क्या होगा आपका, पॉइंट का फॉर्म 0y के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में अगर देखेंगे 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, -3 इंटू वाई और -7, ठीक है, मॉडल्स वैल्यू, और नीचे आएगा आपका अंडर रूट 0 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 4 13 आ जाएगा। उसी तरह से इस लाइन में अगर देखेंगे 0 इंटू 6 करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, और -4 इंटू वाई तो 4y हो जाएगा, और साथ में आपका -11 अपॉन में 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 4 चौके 16, 6 6 12 52 हो जाएगा, और 52 का मतलब हो गया 2 बाहर निकल जाएगा और 13 अंदर रह जाएगा, यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा 7 + 3y अपॉन में √13, और यहाँ मिलेगा हम लोगों को 4y + 11, यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लिए हैं, 4y + 11 और 2√13, तो 13√13 कैंसिल हो गया आपका, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, इधर से हो जाएगा आपके पास y, और इधर आएगा तो माइनस में, है ना, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से मॉड भी है, मॉड छूट गया था, तो यहाँ से दो इक्वेशन मिलेगा, एक बार 7 + 3y बराबर प्लस में इतना और एक बार माइनस में इतना, ठीक है, तो इसको फिर से लिखते हैं 7 प्लस, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं 7 + 3y बराबर प्लस माइनस 4y 11, ठीक है, तो एक बार आप प्लस लेके रखते हैं, तो प्लस लेके जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ से इसको उस साइड भेजेंगे तो आपके पास मिल जाएगा y, और इधर भेजेंगे इसको तो इधर आ जाएगा माइनस में 3, ठीक है, तो एक वैल्यू आपका आ जाएगा -3 जब हम लोग प्लस लेंगे, तो फिर जब माइनस लेंगे तो ये माइनस हो गया, इसको इधर लेते आएंगे तो 4 3 7y हो जाएगा, इसको उस साइड ले जाएंगे, ये भी माइनस में रहेगा माइनस करने के बाद, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो 11 और 7 18 होगा, और इधर आ गया था आपको कितना, यहाँ पर 4 3 7 हो गया था, और 11 और 7 7 17 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा
y बराबर -5/2। यहाँ पर भी एक चीज छूट गया है थोड़ा सा, मुझको लग रहा है यहाँ पर 2 जो है 2 मिसिंग था, 2 भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जिसके कारण ये भी गलती आ जाएगा। तब यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, -3/2 ये बन जाएगा, ये बन जाएगा -5/2। अब हम लोग को पॉइंट्स जो है उसका ऑर्डिनेट का सम निकालना है। तो y का 2 वैल्यू निकला, एक आया -3/2 और दूसरा आया है -5/2। ऐड करेंगे तो 5 3 8, तो 8/2, तो आ जाएगा आंसर 4, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बीच बीच हो गया था, ठीक है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा सेम इसी तरह से जैसे किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका जो है अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 16, तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, तो सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x आएगा, यहाँ से x आएगा, 2 से गुना हो जाएगा, 2x प्लस 3x हो जाएगा, और +1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 3x² प्लस 3x, ठीक है। तो 3x से 3x आपका जो है कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 1/3 आ जाएगा, और x का वैल्यू आ जाएगा ±√3। कन्वर्ट इसको चेंज करना है रेडियन में, तो इसका तो डायरेक्ट हम लोग को ऊपर देखे भी थे, π/3 कितना होता है 60 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट वेक्टर डायरेक्शन एज द गिवन वेक्टर बट मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एक ही वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, वो है यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका जो है अधूरा है, ठीक है, ये पूरा नहीं आ पाया है। क्वेश्चन नंबर 20, द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का लेंथ आपको जो है बताना है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा 5 का स्क्वायर है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है 2a होता है, तो 2 गुना 5 मतलब कि 10 आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डेसिमल 5। डेसिमल 5 है आपका, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P which has traveled through the angle and angle 5π/6 in the clockwise direction from the positive x-axis in the unit circle, ठीक है। तो एक पॉइंट है P which traveled through an angle of 5π/6 in clockwise। तो clockwise डायरेक्शन में 5π/6 का मतलब कितना हो गया, 5 × 180, 5 × 180/3, तो ये हो गया 3 छक्के से 5 30, यहाँ 6 था, सॉरी 6 दिया होगा, तो ये आ जाएगा 150। तो एंगल का मतलब है 150 है, ठीक है। तो 150 डिग्री घूम रहा है, एक्स से स्टार्ट कर रहा है घूमना, और ये घूम रहा है किधर, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। क्लॉकवाइज घड़ी कैसे घूमता है, इस तरह से घूमता है। तो यहाँ से यहाँ आएगा 150, इस बार यहाँ चूंकि यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ 180 है, तो निश्चित रूप से इसी में आएगा। तो इस क्वाड्रेंट में आपका जो पॉइंट होता है कॉस और साइन, दोनों का दोनों क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो आंसर क्या होगा, cos थीटा sin थीटा। तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर वैसे आप निकाल भी सकते हैं वैल्यू cos 150 और sin 150 का, तो आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो टाइम का बचत करने के लिए आप आराम से सिर्फ इसी अकॉर्डिंग आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है दिया हुआ है, विच इफ थीटा इज द एंगल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट सच दैट cos थीटा इज इक्वल टू दिस देन विच। तो मेरे ख्याल से पूछ रहा होगा कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है इसमें, ठीक है, देख लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो 5/3 है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर इसमें है, तो इसमें आपका जो साइन है और जो टेन है, दोनों का दोनों निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो जिसमें दोनों निगेटिव होगा वही आंसर होगा, इसका मतलब इसमें जो खोज रहा होगा वो करेक्ट जो है वैल्यू वो पूछा जा रहा होगा। सिर्फ हम लोग साइन से भी देखिए बहुत आराम से पता कर सकते हैं। और दूसरा तरीका आपको बताइए होगा कि यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि PBH निकालेंगे, फिर साइन और टेन का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी और डी दिया हुआ है, देन ए बी एंड, मेरे ख्याल से यहाँ भी ए बी के बाद तब सी डी लिखा होगा, और ए बी सी डी के बीच में पूछा जा रहा है क्या है, परपेंडिकुलर, इक्वल, कोलिनियर और पैरेलल। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों को डायरेक्शन रेशियोज निकाल ले रहे हैं। तो इसका डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं पहले ए बी का हम। तो ए बी का आ जाएगा 2 में से एक जगह, तो 1 -1 -2 ये हो जाएगा -3, और 3 में से -1 मतलब कि 4। फिर सी डी का निकालते हैं, ठीक है। तो 2 में से 0 2 हो गया, 1 -1 2 हो गया, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इक्वल तो ये है नहीं, है ना।
और कोलिनियर आपको नहीं दिख रहा होगा, इसका कुछ टाइम मल्टीप्लाई किया होगा। अब पैरेलल भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि दोनों का स्लोप डायरेक्शन रेशियो दिख रहा होगा, अलग अलग है। तो एक ही बचेगा परपेंडिकुलर, फिर भी एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर कब होता है? जब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, L1 L2 M1 M2 और N1 N2, या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 आ जाए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 0 आ गया। इसका मतलब मेरा आंसर परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन होगा रहा होगा कि ए बी और सी डी का क्या है आपस में रिलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द लाइन हुज डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी आपका जो है मिसिंग है, आई थिंक, नहीं मिसिंग नहीं है, हुज डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज 4 1 3 है, तो नीचे में 4 1 माइनस 3 आना चाहिए। 4 1 प्लस 3 है, नहीं है, ये 3 2 है, ये 3 खत्म है, 4 1 माइनस 3, तो यहाँ इसी ऑप्शन में यहाँ पर है। दूसरा 3 2 4 से पास करना चाहिए, तो x माइनस 3 y माइनस 2 और z माइनस माइनस 4 होगा, तो इसलिए प्लस 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है अधूरा है, एक लाइन दिया हुआ है, दूसरा लाइन होगा, उसके बाद शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको लगाना है और फिर आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a and b are two vectors and m and r are mn are two scalars। तो a भी वेक्टर है और स्केलर है, तो इसमें से मेरे ख्याल से फिर से पूछा होगा कौन सा सही या गलत पूछा जा रहा होगा। तो एक एक करके ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। तो n क्रॉस a डॉट b और b डॉट a n, ये ऐसा कुछ होता नहीं है ना। यहाँ पर अगर n से क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि ये स्केलर दिया हुआ है, तो स्केलर से हम लोग क्रॉस करते नहीं है, निश्चित रूप से प्रोडक्ट रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये सिंपल प्रोडक्ट रहा होगा। क्वेश्चन ऐसा होगा, ये कुछ लिखा होगा कि n a डॉट b और a डॉट b डॉट a इक्वल होता है, तो ये ऐसा फॉर्मूला ये हो सकता है, मतलब ये सही है। नेक्स्ट है n क्रॉस a क्रॉस b और n, ये भी आपका डिफाइन नहीं होता है। यहाँ पर भी पहले तो आपका क्रॉस होना चाहिए और साथ में एक माइनस साइन भी रहना चाहिए था। फिर है एम एन, तो स्केलर को हम लोग आपस में आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये सही है। और ए प्लस बी, यहाँ पर भी स्केलर है, इसको और प्रोडक्ट कर सकते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये दोनों गलती था, लेकिन अगर आंसर इसको दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ही पूछ रहा होगा, और यहाँ पर ये जो है ये मिसप्रिंट है। ठीक है, तो कौन सा इनकरेक्ट है वो पूछा जा रहा होगा इस क्वेश्चन में, कि इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, वैसे तो जल्दी आ जाएगा आपका आंसर, जब आंसर की तो उसमें आपको प्रॉपर दिख जाएगा, या किसी के पास अगर हो ये डाउनलोड सही से, तो वो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पर क्या था या इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रेंज ऑफ डाटा इज दिस, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ, रेंज दिया हुआ है 20, द लार्जेस्ट वैल्यू इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट मान लेते हैं 3x, स्मॉलेस्ट हो गया x, दोनों का जो है आपको डिफरेंस जो है कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से अगर देखेंगे, रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x का वैल्यू 10, पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है a और b दिया हुआ है, और a डॉट b करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 2 3 2 6 और 4 3 12, तो 12 6 18 2 20, ऊपर में 20 आना चाहिए, तो दो ऑप्शन में है। नीचे मॉड ऑफ a, तो मॉड ऑफ a हो गया 1 का स्क्वायर, 2 2 4, 1 5 और 3 3 9, 9 5 14, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज, तो एक एंगल दिया हुआ 100, दूसरा 45। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अप्रॉक्स अगर हम लोग जाएं, ठीक है, अगर इसको 100 मान चले, इसको 45 मान चले, तो तीसरा जो एंगल होगा वो लगभग 35 के आसपास होगा। 35 का मतलब हो गया लगभग 36। ठीक है, तो लगभग 36 के आसपास जो आएगा वो आंसर आपका रहेगा, या बोल सकते हैं कि 30 के आसपास मेरा एंगल जो है रहेगा। ठीक है, ये बस अप्रॉक्स वैल्यू निकाल रहे हैं, 30 इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि 30 का मतलब होता है π/6, सब में पाई है ही, अप्रॉक्स करके देख लेंगे। अगर नहीं आएगा तो फिर तो दूसरा उपाय है ही, लॉन्ग से करना पड़ेगा, जैसे हम लोग पहले किए थे। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो 29 से 36 6 बार के आसपास तो जाएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन वैसे खत्म हो गया। 7 से 3 बार के ही आसपास ये है, तो ये भी नहीं होगा। 6 से 6 बार के आसपास है, तो ये इसके आसपास है। ठीक है, 4 से फिर से 4 से 4 बार के आसपास ही है, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है जो कि इसके आसपास ही मंडरा रहा है, तो
आंसर जो होगा हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द एंगल बिटवीन दिस एंड द प्लेन दिस। ठीक है, दोनों के बीच का हम लोग को एंगल निकालना है। तो एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा बराबर, तो यहाँ पर रिएक्शन रेशियोज की बात करें तो यहाँ 1 है और इसका भी 1 है, तो 1 इंटू 1 होगा, फिर 1 इंटू 1 होगा, फिर 1 इंटू 1 ही होगा, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, और ये यहाँ भी सेम वही चीज आएगा। तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा √3 और √3 मिलके 3 आ जाएगा, कट के आ जाएगा 1, और साइन 1 कब होता है? 90 पर जो है वैल्यू 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? y इक्वल टू 1/x इज इंक्रीजिंग, तो ये तो पहला ही है जो कि आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि y इक्वल टू 1/x ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। हम लोग जानते हैं, अगर ग्राफ याद हो तो ग्राफ उसका कुछ इस तरह से होता है, डिक्रीज होता जाता है, x की ओर टेंड करते जाता है ना। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा x का, ये नीचे की ओर टेंड करेगा। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर वैल्यू बैठा अगर आप देखें अलग वैल्यू, जब x का वैल्यू रखेंगे 1 तो 1 होगा, 2 रखेंगे फिर 3 रखेंगे, तो इस तरह से वैल्यू क्या हो रहा है और छोटा हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग है ना कि इंक्रीजिंग। तो दूसरा देखने का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। डिटरमाइन द इंटरवल्स वेयर दिस इज इंक्रीजिंग। तो हम लोग को पता करना है कौन सा इंटरवल इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले इसको एफ डैश एक्स अगर निकालेंगे तो यह आ जाएगा -2x + 2 बराबर 0 कर लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट पर। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका 1। ठीक है, 2x, सॉरी यहाँ 4 होगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, -∞ +∞, तो इधर आ जाएगा आपका प्लस और इस साइड आ जाएगा माइनस। तो हम लोगों को इंक्रीजिंग पता करना है। ठीक है, कि इंक्रीजिंग किधर है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये हो गया +∞, ये हो गया -∞। अब वैल्यू रखते हैं इस वाले में एक बार, चूंकि कोफिशिएंट आपका नेगेटिव है इसलिए इधर से ये इन्फिनिटी होगा, सॉरी ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। या दूसरा तरीका है, आप चेक भी करके भी देख सकते हैं, एक्स का वैल्यू अलग अलग 2 से बड़ा रख के और या 2 से छोटा रख के। तो इस वाले वैल्यू हम लोगों को दिख रहा है क्या है मेरा, सॉरी ये जो वैल्यू है मेरा ये क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग है। ठीक है, -∞ से 2 तक। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आपको जो है निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ये होता है आपका 1/n। ठीक है, सिग्मा x - x बार इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो x बार क्या है, तो x बार मीन होता है, तो पहले मीन निकालना पड़ेगा इसमें। तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, और यहाँ क्या था 3 है, फिर से कर लेते हैं। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 5 चौके 20, अपॉन में 2 1 3, 3 6, 4 10 ऐड करते हैं, 6 2 8 12 20 20 40, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो मीन आ गया वो 4 आ गया। अब सब में जो है हम लोग पहले तो 4 माइनस करेंगे, फिर उस फॉर्मूला से आप निकालिएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं। तो 1/n, तो 1/n का वैल्यू कितना है, 10 है, सबको जोड़ेंगे 10 आया था। सिग्मा x - x बार का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 1/10, तो एक एक करके निकालते हैं। तो पहला आ जाएगा आपका 4, फिर 2, फिर 0, फिर 4, सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो गया, 10/10 1 आ गया। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14। द लाइन ज्वाइनिंग दिस डिवाइड बाय xy प्लेन इन द रेशियो a:1 इंटरनली, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a का वैल्यू हम लोगों को इसमें निकालना है। यहाँ पर द लाइन ज्वाइनिंग द xy प्लेन का बात कर रहा है, तो इसका मतलब z जो है आपका 0 रहा होगा, तो z वाला हम लोग निकालेंगे। ठीक है, a:1 है, तो 1 को इससे गुना करेंगे 4 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -9a अपॉन a+1 बराबर 0। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से उस साइड जाएगा ये प्लस में 9 है, और फिर डिवाइड में आ जाएगा 4/9 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। 15 दिया हुआ है, इफ द पॉइंट दिस लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। फिर से यहाँ पर मिसिंग है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, द यूनिट वेक्टर विच इज अपोजिट इन द डायरेक्शन दिस। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। तो पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो इसके मॉडुलस से डिवाइड करना होगा। तो एक यहाँ दो दूनी चार, दो दूनी चार, चार चार आठ, एक नौ, मतलब कि 3 से डिवाइड होगा सब में। ठीक है, दूसरा डायरेक्शन चेंज करना है, सबका साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस में है भी, और सबके नीचे 3 भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इफ द फंक्शन दिस इज द मिनिमम, find the minimum value of function this is a point of minimum of the function for the function this, find the minimum value of the function। अच्छा, इसमें मिनिमम वैल्यू निकालना है फंक्शन का। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे पिछली बार निकाले थे, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 3x² माइनस 2ax माइनस 3 बराबर 0। और ये क्या है आपका, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ पर x प्लेस पर 3 रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ 0 रख दिए, यहाँ 3 अगर रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो यह 27 माइनस 3 दूनी 6a और माइनस 3 बराबर 0। तो 27 में से 3 जाएगा तो हो गया 24, उस साइड पे जाएंगे 6 चौके 24। तो यहाँ से a का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा। तो आराम से एक जगह पर 4 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4, एक वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे, तो देख लेते हैं कितना आता है। सॉरी, हाँ, एक की जगह पर 4 रख लेंगे और x की जगह पर 3 रखेंगे। ठीक है, एक वैल्यू 4 आया है तो एक जगह पर 4 रखेंगे और x की वैल्यू 3 रखेंगे। तो 3 का क्यूब हो गया 27 माइनस 4 आया था, 4 गुना 3 दिया 9 माइनस 9 प्लस 7। तो ये हो गया 27, 9 चौके 9 चौके हो गए 36 माइनस 9 प्लस 7। तो 7 से 14 34, और ये हो गया 45, माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, एक माइनस में। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। 18 है, 10 105 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 10 105 को हम लोग सोचते हैं 1060 प्लस 45, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो ऑब्वियसली निगेटिव आएगा। ठीक है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं आंसर, हालांकि दो दो आंसर है, बाकी आंसर भी वही आसपास है, इसलिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये आ जाएगा 10a प्लस 10b। तो 10a मतलब हो गया √3 और प्लस 10b मतलब कि 1 अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो 1060 1045, तो √3 आ जाएगा। इसको माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1। अब √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ तो होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो होल स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2√3। नीचे में हो जाएगा a² माइनस b² और √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से एक जगह 2। यहाँ से 4 प्लस 2 होगा, 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास बच जाएगा 2 प्लस √3 और नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, आगे में एक माइनस साइन बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द आर्क ऑफ इक्वल लेंथ सबटेंडेड एंगल दिस एंड दिस एट सेंटर ओ। तो ये क्वेश्चन भी आपका अधूरा है। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है साइन और कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, बोथ ए एंड बी आर द फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। तो बताना है कि कॉस ए प्लस बी का क्या होगा वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे तो आ जाएगा 4/5, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होगा। फिर कॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है 12/13 माइनस साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/5 और गुना साइन बी यहाँ से आ जाएगा आपका 5/13। सॉल्व करेंगे 13 बचे 65। ठीक है, तो नीचे में 65 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, कटने के बाद भी अगर कुछ होता तो इसका फैक्टर्स थोड़ा नहीं दिख रहा है, तो सीधा आंसर ये हो जाएगा। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। नेक्स्ट है फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा। तो रेंज पर एक क्वेश्चन पहले भी था, यहाँ भी है। सबसे बड़ा 85 है और सबसे छोटा 2 दिख रहा है। 85 में से 2 घटाएंगे तो
3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये डिसिपल 6 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, द डिग्री ऑफ द इक्वेशन दिस, तो यहाँ पर कुछ और भी रहा होगा इस क्वेश्चन में, हालांकि ये क्वेश्चन भी आंसर के हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका जो आपका ऑर्डर है वो तो 2 है, अगर इतना को ही हम लोग बेस माने तो इसका ऑर्डर 2 हुआ। ठीक है, लेकिन इसका जो डिग्री है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये साइन के साथ लगा हुआ है, dy बाई डी एक्स है ना, तो इसलिए इसका जो डिग्री जो पूछा गया है क्या होगा, तो ये नॉट डिफाइन होगा, ना कि 3। ठीक है, तो इसका ध्यान आपको रखना है, ये इस क्वेश्चन का भी आंसर गलत है। ठीक है, तो इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं 2-3 क्वेश्चन जिसका कि आंसर गलत दिया हुआ है, या क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। इफ द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, अच्छा ये भी क्वेश्चन आपका जो है अधूरा है। ठीक है, अगर आपको ये कुछ फायदा इससे हो रहा हो तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से कौन सा जो है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपका जो कंप्लीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसा कोई नहीं होता है, कॉम्पैक्ट भी आपका नहीं होता है, और डिस्क्रीट होता है। ठीक है, एक डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब क्या हो गया, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये क्या हो गया, ये होते हैं आपका कंटिन्यूस। ठीक है, और जबकि डिस्क्रीट क्या होता है, जैसे 0 से 10 लेंगे, अगला हो जाएगा 11 से 20, अगला फिर हो जाएगा 21 से 30, इस तरह चलता है, इसको डिस्क्रीट कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा था कौन सा नहीं है, तो क्यू और आर आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 आपको दिख ही रहा होगा वैसे तो, है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1 बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, 1 बाय वाई का लॉग वाई इज इक्वल टू डी एक्स का एक्स हो जाएगा, और एक जो है आप कांस्टेंट ले लीजिए, चाहे इस साइड या उस साइड, अकॉर्डिंग टू हमारा जो भी हमारा ये है। फिर y 0 बराबर 1 है। ठीक है, तो मतलब x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 रखना है, और log 1 का वैल्यू होता है आपका 0, तो यहाँ c का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा log y बराबर x, तो यहाँ से y बराबर e पावर x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ से फिर से गायब है आपका, क्वेश्चन अधूरा है। द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइज ऑन इतना, तो इसका मिड पॉइंट देखते हैं, तो ये हो जाएगा -2/2, ये हो गया आपका 0 -1/2, और ये 2 में से 2 हो गया 0/2। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि z वाला गायब है, मतलब XY प्लेन आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो इसमें से कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, रेंज भी होता है, और क्वार्टर डेविएशन भी होता है, जबकि जो आपका एवरेज है ये क्या होता है आपका, ये सेंट्रल टेंडेंसी होता है ना, ये क्या बताता है, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डाटा। इसके अलावा भी आप लोग पढ़े होंगे कि जो मीन है, मीडियन है, और मोड है, ये भी क्या होता है, ये भी सेंट्रल टेंडेंसी ही बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले तो लाइन पता करना होगा, इक्वेशन क्या है लाइन का, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना होगा कौन सा आपका आंसर सही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट लाइन का यहां पर देखें, इस लाइन के बारे में देखें, ये 4 और 2 है, तो पॉइंट क्या क्या आ रहा है, यहां से पॉइंट आ रहा है आपको 2, और y का वैल्यू आ रहा है 4, तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका, यहाँ से 2 चौके 8 हो रहा है, और 4 दूनी y का वैल्यू 2 यहाँ से आ रहा है। अच्छा, ये वाला इक्वेशन जो है ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है आपका 2x + 4y इज इक्वल टू 8, अभी सिर्फ लाइन पता कर रहे हैं। ठीक है, प्लस माइनस बाद में देखेंगे। फिर दूसरा इक्वेशन जो है, जो बचा होगा वो दूसरा ही होगा, तो ये वाला जो इक्वेशन होगा वो दूसरा होगा, तो इसको हम टिक लगा लेते हैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो है ये दूसरा भी लिख ही लेते हैं। दूसरा इक्वेशन है आपका कितना, 6x + 3y = 12। अब बस देखना है साइन क्या होगा, लेस देन या ग्रेटर देन का होगा। ठीक है, इक्वल साइन तो आना ही है, जो कि डॉटेड लाइन नहीं है। अब
एक्स वाई जब 0 से बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पर ऑरिजिन सेटिस्फाई कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे 0 0 रखने पर, ठीक है, यहाँ जब 0 0 रखेंगे 0 आएगा। तो जो कलर किया हुआ है ये नीचे की ओर है, मतलब कि निश्चित रूप से ऐसा साइन होना चाहिए जो कि इसमें दिख रहा है और इन तीनों में दिख रहा है, मतलब ऑप्शन 1 तो वैसे ही खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 2 का ऊपर वाला पार्ट जो है कलर किया हुआ है, मतलब इसको ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ जब रखे होते तो ये 0 से बड़ा आया होगा, है ना। तो यहाँ पर जो साइन होगा इस साइड वाला का वो बड़ा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि इस तरह से आया होगा, सेटिस्फाई नहीं किया होगा, ऊपर जाएगा तो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, आप आंसर हो जाएगा आपका, है ना। एक तो लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी है। दोबारा भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं इसको रख के, इसका कोई सा भी पॉइंट, तो आपको यही वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स 3x² पता नहीं, यहाँ पर कुछ शायद कुछ ना कुछ मिसिंग है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे तो y आ जाएगा, और ये हो जाएगा x³/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर x³ + c। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये निकालना है। तो 4 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 9x, और यहाँ से 4x, और ये 3 से गुना होगा और 4 भी गुना होगा, तो 3 3 9 चुके 36, ये इधर आएगा, तो 9 4 13x, 13 हो जाएगा तो 39, 13 से 3 बार में, तो x का वैल्यू 3 से बड़ा है, ऑप्शन नंबर 1 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज लीनियर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा इनइक्वालिटी लीनियर है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी ये भी आपका जो है लीनियर नहीं होता है ना, क्वाड्रेटिक हो सकता है या कोई पावर हो सकता है, और चेबेस्वे इनइक्वालिटी जो होता है ये भी आपका नहीं होता है लीनियर, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप देखना चाहें, जैसे कि कॉची इनइक्वालिटी ये क्या होता है, ये होता है सिग्मा ए बी का स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा बी स्क्वायर, ठीक है। और चेबेस्वी का अगर हम लोग देखें इनइक्वालिटी, ये क्या होता है 1/a सिग्मा ए बी इज ग्रेटर देन 1/a सिग्मा ए और 1/n सिग्मा बी, ठीक है। तो दोनों ही केस में आपको दिख रहा होगा ये लीनियर नहीं होता, क्योंकि कम से कम एटलीस्ट 2 वेरिएबल तो होना ही चाहिए, ज्यादा भी हो सकता है, तो लीनियर ये नहीं होता है ना। प्रोडक्ट का साइन आ रहा होगा आपको, दोनों में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स दिस मीट्स xz प्लेन। तो xz पॉइंट पर जो है मिलना चाहिए, वो पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं ये डायरेक्शन रेशियोज। तो ये आएगा 2 - 0 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 6 में से 3 आएगा तो 6 में से 3 आएगा तो 3, ठीक है। अब हम लोगों को पता करना है एक्स प्लेन पर मीट कर ही रहा है, इसका मतलब किसी एक का जो है हम लोग रेशियो जो है निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर चेक करेंगे इससे वो पैरेलल में आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखते हैं, किसी एक से आप या तो इससे या तो इससे किसी से भी घटा सकते हैं, तो इसी से कर लेते हैं। 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 0 गया तो आपका 4, और 6 में से 1.5 गया तो 1.5 आएगा उधर, और फिर 3 उधर आएगा तो 3 और 1.5 और प्लस हाफ। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसका ये डबल ट्रिपल या कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि हमको एक स्ट्रेट लाइन खोज रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 2 - 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से 0 घटाएंगे 4, और 6 में से 0 घटाएंगे तो 6। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, जस्ट इसका जो है डबल है, तो इसका मतलब ये आंसर मेरा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान देना, ये आंसर हो सकता है, ना कि परफेक्ट नहीं है। आपको जो है आगे 2 को भी इसी तरह से चेक करना होगा, लेकिन चूंकि मेरा आंसर आ चुका है तो आगे हम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा हो गया ऑप्शन नंबर 2 आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द एंगल बिटवीन। तो यहाँ पर फिर से कुछ ना कुछ मिसिंग है, जेड वाला पार्ट, इसलिए एंगल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे,
ठीक है, कॉस वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर वैसे। नेक्स्ट है द पॉइंट दैश ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दो पॉइंट जीरो है, वाई और जेड दोनों, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भी अधूरा है, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग निकालते हैं, जैसे भी हम लोग पीछे निकाले थे सेम वैसे यहाँ भी निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको इसका मीन निकालना होगा, ठीक है, तो आप खुद से इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको इसका मीन निकालना होगा, तो क्या निकाल ही देते हैं 5 7 8 9 3 2, और फिर डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 3 3 6 से, ठीक है। तो 7 5 12 8 20 और 9 3 12 2 14, तो 34/6 काटेंगे तो 6 पंचे 30 और 30 हो गया 4 4 के 36, 5.6 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, तो इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला अभी जो हम लोग पीछे किए थे वही है, यहाँ पर बस स्टैंडर्ड डेविएशन है, वहाँ पर भी आप वहाँ वेरिएंस था, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब कि आपको निकालना होगा सिग्मा 1/n, n तो यहाँ पर 6 ही आएगा, और सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आंसर आता है 2.56 ही आएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो हम लोग वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या जानते हैं, इसका अगर निकालेंगे 3 डायमेंशन में, तो आंसर क्या होता है इसका स्क्वायर प्लस, सॉरी, आंसर क्या होगा x और z वाले का स्क्वायर। तो √22 का स्क्वायर 484, 17 का स्क्वायर 289, जोड़ेंगे तो 9 4 13, एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा लास्ट में 3, तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन। और वैसे भी मेरा आंसर जो होगा 4 2 6 लगभग 700 के आसपास होगा, ठीक है। और यूनिट प्लेस भी है 3, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, द वेरिएंस ऑफ द सेट। सेम वही चीज है, यहाँ पर वेरिएंस निकालना, ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा निकालते हैं, और वेरिएंस में सिग्मा स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी वही है, ठीक है, और ये भी कुछ ज़्यादा ही लेंदी है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें और कुछ ज़्यादा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया, अगर मेरे पास आता, तो हम निश्चित रूप से इसको स्किप करके आते, है ना। इसको बनाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि टाइम टेकिंग ये है, ठीक है। आप कितना भी कुछ कर लीजिएगा, ये टाइम आपका खाएगा ही, तो इससे बचने का आराम से बचिए इस तरह क्वेश्चन से, और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो इस बार कहने को तो क्वेश्चन बहुत ही आसान आए हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ आसान ही नहीं है, आसान के साथ साथ आपके पास जो क्वेश्चन आए हैं वो बहुत ही लेंदी है, जैसा कि एग्जाम के टाइम भी मैंने वहां पर आपको वीडियो में कहा था कि क्वेश्चन जो है लेंदी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग सेक्शन जो नेक्स्ट है आपका डिसिपल 7, इससे हम लोग अगले पार्ट में जो है फिर डिस्कस करेंगे इसके बाद का। आपको वीडियो किस तरह से कैसा लग रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसका अगला पार्ट आपको चाहिए होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वैसे मैं अपलोड करूंगा ही, ठीक है, जैसे ही मुझे समय मिलता है। लेकिन आपको अगर पसंद आता है तो आप लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।